भी वो ग्वेल्डोरा को हरा के इस वाले वॉर को इजीली जीत जाएंगे, जहाँ पर गाबेरू के ऊपर अपनी मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस को वर्क करते हुए देख के सारे के सारे ईस्टर्न एम्पायर के फ्लाइंग कॉम्बैट की टीम के जो मेंबर है वो खुश हो रहे थे। वहाँ पर फ्रागा और सभी सोल्जर्स को लग रहा था कि भाई उन लोग ने फाइनली ग्वेल्डोरा को एक ही जगह के ऊपर स्टक करके रखा है, और वहाँ पर फ्रागा को लग रहा होता है कि उन लोग ने फाइनली 350 सालों बाद ग्वेल्डोरा को हरा दिया है। और इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर फ्रागा जो है वो अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ में मिलकर वहाँ पर रेड वाइन पीने लग जाता है। वहाँ पर उन लोग को लग रहा होता है कि उनके सामने जो गाबेरू है वो ग्वेल्डोरा है, और वहाँ पर उन लोग ने ग्वेल्डोरा को जो है वो आसमान के अंदर ही स्टक करके रखा है। और वहाँ पर फ्रागा अपनी सालों पुरानी रेड वाइन को एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसको किसी की आवाज आती है, और तभी वो वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके बाजू वाली सीट के ऊपर ही पर्पल बाल और पोनी टेल वाली एक लड़की बैठी हुई होती है, जो कि उससे रेड वाइन मांग रही होती है। जहाँ पर अल्टीमा को अपने बाजू में बैठे देख के फ्रागा जो है वो एकदम से शॉक में चला जाता है, और वहाँ पर वो अल्टीमा से सवाल पूछने लग जाता है कि तुम कौन और यहाँ पर एकदम से कैसे आ गई। और वहाँ पर अल्टीमा जो है वो फ्रागा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। वहाँ पर उसका पूरा पूरा ध्यान जो है वो फ्रागा के रेड वाइन के ऊपर होता है। वहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास में अभी रेड वाइन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर मैं चाय से भी काम चला लूंगी। वहाँ पर वो बोलती है कि मैं तो बस एक एयरशिप से दूसरी एयरशिप्स के बीच में घूम रही हूँ, और इतना घूमने के बाद में अभी मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है। और वहाँ पर अल्टीमा की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पर फ्रागा को जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लाइक यहाँ पर फ्रागा जो है वो अभी आसमान के अंदर अपने शिप के अंदर बैठा है, और वहाँ पर बस प्यास लगने की वजह से एकदम से कोई कैसे उसके शिप के अंदर आ सकता है, जो कि भाई ईस्टर्न एम्पायर के फ्लाइंग कॉम्बैट की मेन शिप है। और वही से सारी के सारे अदर एयरशिप्स को जो है वो कमांड दिया जाता है। और वहाँ पर फ्रागा जो है वो गुस्से में अल्टीमा के ऊपर गन तान देता है, और वहाँ पर अल्टीमा से एक और बार पूछता है कि तुम आखिर में हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर अल्टीमा के सर के ऊपर गन होने के बावजूद भी वहाँ पर अल्टीमा के फेस के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं थे। लाइक वहाँ पर उसको कोई भी डर नहीं था कि उसके सर के ऊपर गन तानी गई है। जहाँ पर फ्रागा के बार बार बोलने के बाद में अल्टीमा जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, और वहाँ पर वो बोलती है कि मेरा नाम अल्टीमा है, और ये जो नाम है वो मुझे मेरे रिमोरू समा ने दिया है, इसलिए ये जो नाम है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर पर्पल प्राइमोर्डियल अपने आप को एज ए अल्टीमा इंट्रोड्यूस करते हुए काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रही थी, क्योंकि ये जो नाम है अल्टीमा वो खुद रिमोरू समा ने उसको दिया था। जहाँ पर फ्रागा जो है वो अल्टीमा को क्लियरली ऑब्जर्व करने के बाद में समझ जाता है कि ये जो उसके सामने लड़की है वो एक टाइप से आज रिमन जैसा ऑरा जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। लाइक यहाँ पर फ्रागा जो है वो अल्टीमा के सामने खड़ा होकर ऐसा फील कर रहा था जैसा ही वो एम्परर रुद्रा के सामने खड़ा होने के बाद में फील करता है। जहाँ पर उसको क्लियरली पता चल गया था कि ये जो डीमन है वो नॉर्मल आर्च डीमन नहीं है। अगर यहाँ पर ये वाला डीमन जो है वो एम्पायर के अंदर कहीं से आ जाता है तो वहाँ पर एम्पायर के अंदर एक तरीके से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपने सामने इतना पावरफुल डीमन होने के बावजूद भी वहाँ पर फ्रागा जो है वो वहाँ पर बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोता, क्योंकि फ्रागा ने जो है डीमंस को हराने के अलग अलग टैक्टिक्स के अंदर महारत हासिल करके रखी थी। लेकिन यहाँ पर उसको नहीं पता था कि उसकी ये जो स्किल्स है वो अल्टीमा के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। यहाँ पर फ्रागा को अपने स्किल्स के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था, लेकिन यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके एयरशिप के अंदर एकदम से कोई आर्च डीमन कैसे आ सकता है, और आखिर में इस वाले आर्च डीमन के यहाँ पर आने के मोटिव क्या है। जहाँ पर फ्रागा एक और बार फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के और एक नई थ्योरी लेके आता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये जो आर्च डीमन है वो और कोई नहीं बल्कि उसके एयरशिप के बाहर एक ही जगह पे स्टक हुए वेल्डोरा यानी गाबेरू की अंडरलिंग है। भाई ये बंदा कितना ज्यादा पागल हो सकता है कि पहले तो इसने अपने गाबेरू को वेल्डोरा समझ लिया, और अभी ये भाई साहब अल्टीमा को गाबेरू स्लैश वेल्डोरा की अंडरलिंग समझ रहा है, जो कि अपने मास्टर वेल्डोरा को बचाने के लिए आई है। जहाँ पर फ्रागा की ये सारी बात सुन के एक टाइम के लिए अल्टीमा भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में ये बंदा बोलना क्या चाहता है। लाइक यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं जो वो वेल्डोरा की चेली हूँ। जहाँ पर फ्रागा फुल कॉन्फिडेंस के अंदर बोल रहा होता है कि हमारे फोर्सेस ने अपनी पावर का यूज करके स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को एक तरीके से कैप्चर करके रखा है, और अभी जब वेल्डोरा इस वाले कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर जो लड़की है वो एक तरीके से यहाँ पर अपने मास्टर को बचाने के लिए आई है। जहाँ पर अल्टीमा अभी भी कंफ्यूज थी कि भाई ये बंदा क्या कब से वेल्डोरा वेल्डोरा बोले जा रहा है। वहाँ पर अल्टीमा फ्रागा को बोलती है कि मैंने बताया तो कि मैं डीमन लॉर्ड रिमोरू की लॉयल सर्वेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। और वहाँ पर फ्रागा जो है वो अपनी बात पे अड़ा था। वहाँ पर वो अल्टीमा को बोले जा रहा था कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर वेल्डोरा की मदद करने आई हो। जहाँ पर अल्टीमा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर में फ्रागा बोलना क्या चाहता है, इसलिए वहाँ पर अल्टीमा जो है
वो भी सोच में पड़ गई थी और वेल्डोरा को लेकर वहाँ पर अल्टीमा की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं था। इसलिए वहाँ पर फ्रागा फाइनली समझ जाता है कि उसकी तरफ से कोई ना कोई गलती हुई है, उसने एक तरीके से यहाँ पर चीजों को गलत समझ लिया है। और वहाँ पर अल्टीमा जो है वो फ्रागा को कोई भी भावना देते हुए वहाँ पर अपने आने का पर्पस बताती है और वहाँ पर वो सभी को बताती है कि उसका यहाँ पर आने का मेन मोटिव जो है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करने का है। और वहाँ पर वो सभी से बोलती है कि मुझे तो बस ये जानना है कि आखिर में तुम्हारी ये एयरशिप जो है वो कैसी बनी है, साथ ही में ये जो एयरशिप है वो वर्क कैसे करती है। और यहाँ पर अल्टीमा का मेन काम था कि उसको कैसे भी करके पता लगाना है कि आखिर में ईस्टर्न एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे कौन से हैं। जहाँ पर अल्टीमा सभी से बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि इन सारी की सारी चीजों के बारे में तुम मुझे बता दोगे। जहाँ पर फ्रागा अल्टीमा को ये सारी चीजें बताने से मना कर देता है। वहाँ पर अल्टीमा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा दे रही थी, फिर भी वहाँ पर फ्रागा जो है वो अल्टीमा से डरता नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर एक तरीके से अपने बातों के अंदर अल्टीमा को बिजी रखने का काम कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही फ्रागा ने अल्टीमा को नोटिस कर लिया था तभी से उसने फाइट की तैयारी करना शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर बस फ्रागा को अपने आदमियों को सिग्नल देना था, तब जाके उसके जो आदमी है वो लोग अपने सीक्रेट वेपन का यूज करके जो कि है मैजिकल डिस्टर्बिंग रेज, उससे अल्टीमा के मूवमेंट्स जो है वो एक तरीके से रोक देंगे। और जब फ्रागा को पता चल जाता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो उनके सीक्रेट वेपन को यूज करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तभी फ्रागा जो है वो बिना कुछ सोचे हुए अपने गन का ट्रिगर जो है वो दबा देता है। यहाँ पर एक तरीके से अपने गन से फायर करना एक सिग्नल था कि यहाँ पर अभी फाइट शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर फ्रागा के फायर करते ही पूरी की पूरी एयरशिप की जो कंट्रोल रूम है वो एक तरीके से मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस से भर जाती है। जहाँ पर फ्रागा पूरी की पूरी 8 बुलेट्स जो है वो अल्टीमा के ऊपर फायर करता है, लेकिन वहाँ पर अल्टीमा सारी की सारी गोलियों को अपने लेफ्ट हैंड से रोक लेती है और सारी की सारी बुलेट्स को ग्राउंड पे फेंक देती है। जहाँ पर अल्टीमा को ये सब करते हुए देख के फ्रागा जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता और वहाँ पर वो अपने गन को साइड में रख के अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। ये जो शॉट रहती है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की मैजिकल शॉट रहती है, इसीलिए इस वाली मैजिकल शॉट का यूज करके डीमंस को इजीली इंजर करा जा सकता था। जहाँ पर फ्रागा को लग रहा होता है कि अभी अल्टीमा का पूरा मैजिक जो है वो सील हो चुका है, इसलिए वो अभी अल्टीमा को भी इस वाले शॉट का यूज करके मार सकता था। यहाँ पर फ्रागा को लग रहा था कि अभी फिलहाल अल्टीमा जो है वो अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकती है और यहाँ पर बिना मैजिक के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर वो इजीली अल्टीमा को हरा सकता है। जहाँ पर उसको पूरा भरोसा था कि अगर डीमंस के मैजिक को सील कर दिया जाए तो वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर अल्टीमा को पता चल गया था कि उसके जो ओपोनेंट है वो अभी फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं और वहाँ पर फ्रागा फिर से अल्टीमा को कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि कोई पागल ही होगा जो कि एक डीमन के साथ में नेगोशिएट करेगा। यहाँ पर मुझे पता नहीं कि ये जो अल्टीमा है वो इतनी ज्यादा इनोसेंट कैसे हो सकती है। लाइक वो यहाँ पर फ्रागा के बोले हुए बातों में इजीली आ जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर फाइट के अंदर ही अल्टीमा सोचने लग जाती है कि भाई फ्रागा ने जो पागल वर्ड का यूज करा है शायद से वो जो है वो मुझे पागल कह रहा हो। जहाँ पर अल्टीमा के कंफ्यूजन का एडवांटेज लेते हुए फ्रागा जो है वो अल्टीमा के दिल को सीधा टारगेट करता है और सीधा उसको स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर उसको लग रहा था कि इस वाले किलिंग ब्लो से वो अल्टीमा को मार देगा, लेकिन वहाँ पर जब वो देखता है तो उसने चेयर के अंदर बहुत बड़ा वाला होल कर दिया था, लेकिन वहाँ पर अल्टीमा तो थी नहीं। लाइक यहाँ पर अल्टीमा जो है वो हवा के अंदर ही गायब हो गई थी। जहाँ पर अल्टीमा को एकदम से गायब होते देख के फ्रागा जो है वो शॉक में चला जाता है। तभी उसके पीछे से अल्टीमा की आवाज आती है जो कि फ्रागा के तरफ ही देख रही थी और वहाँ पर वो फ्रागा को देखते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें सबसे लास्ट में मारूंगी। और वहाँ पर वो बोलती है कि तुम लोग से जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मैं कैसे भी करके तुम लोग से निकाल ही लूंगी, चाहे उस वाले चीज के बारे में तुम लोग मुझसे बात करना चाहो या ना चाहो। जहाँ पर अल्टीमा अपने इनोसेंट एक्सप्रेशन को दिखा के सारे सोल्जर्स की तरफ देख रही होती है और रूम के अंदर सबको देख लेने के बाद में अल्टीमा जो है वो एकदम से डरावनी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने डराने वाले आवाज के अंदर अनाउंस कर रही होती है कि सबसे पहले वो रूम के अंदर उस वाले साइड से अपनी किलिंग की शुरुआत करेगी। और तभी फ्रागा जो है वो एकदम से पैनिक में चला जाता है, क्योंकि उसको किसी चीज की कटने की आवाज आती है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान का सर जो है वो सीधा रोल करके दीवार से जाके टकरा जाता है। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि अभी उसने जिस आदमी का सर उड़ाया था उसको तो किसी चीज के बारे में भी कुछ पता नहीं था। इसलिए वहाँ पर अल्टीमा जो है वो रूम के अंदर एक एक करके सारे बंदों के सर को उड़ाने लग जाती है। जहाँ पर वो जिस बंदे को मारती थी उसके सर को अपने हाथ में लेकर उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रही थी और ऐसे ही एक एक करके अल्टीमा जो है वो सभी बंदों को मार रही थी और उनके सर के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। और जब उसको कोई काम की चीज पता चल जाती थी उसके बाद में अल्टीमा जो है वो अपने हाथों
से ही उन सारे हेड्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जहाँ पर अल्टीमा जो है वो एकदम से रैम्पेज के ऊपर चली गई थी, जहाँ पर वो एक एक करके सारे बंदों को मारे जा रही थी। जहाँ पर अपने आजू बाजू इतनी पैनिक वाली सिचुएशन होने के बावजूद भी वहाँ पर फ्रागा जो है वो सारे के सारे एयरशिप्स को ऑर्डर देता है कि अपने जो मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस का आउटपुट जो है उसको मैक्सिमम में सेट करके सारे के सारे एयरशिप्स को अल्टीमा के ऊपर फोकस करने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन वहाँ पर इन मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस का अल्टीमा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जहाँ पर अल्टीमा जो है वो पहले की तरह ही कंफ्यूजन के अंदर एक ही जगह पे खड़ी थी। जहाँ पर अल्टीमा को ऐसे देख के फ्रागा को लग रहा होता है कि यहाँ पर अल्टीमा जो है वो एक्टिंग कर रही है, लाइक यहाँ पर अल्टीमा को जो है वो मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर वो शो नहीं कर रही है। लाइक यहाँ पर फ्रागा सोच रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिन रेज ने एक तरीके से स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को एक ही जगह पे स्टक करके रखा है, और वही वाली मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस जो है वो अल्टीमा के ऊपर काम कैसे नहीं कर सकती है। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो फ्रागा को हंसते हुए बोलती है कि ये जो मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस है वो एक तरीके से सारे के सारे आर्च डीमन के लिए मीनिंगलेस है। लाइक यहाँ पर मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस जो है वो एक तरीके से आर्च डीमन का मैजिक और साथ ही उन लोग की मूवमेंट्स जो है उनको रोक नहीं सकता। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो एकदम से गायब हो जाती है और उसी रूम के अंदर एक और बंदे का सर उड़ा देती है। वहाँ पर अल्टीमा जो है वो एक्सप्लेन करती है कि मैं तो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिली नहीं थी, लाइक मैं यहाँ पर शॉक वेव्स का यूज करके रूम के अंदर किसी भी बंदे को एक पल के अंदर ही मार सकती हूँ। जहाँ पर फ्रागा जो है वो अपने सामने इतनी सारी डिस्ट्रक्शन देखने के बाद में समझ जाता है कि उसके सामने जो डीमन है वो कोई नॉर्मल आर्च डीमन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसको लग रहा था कि जिन मैजिकल डिस्टर्बिंग रेज ने एक तरीके से वेल्डोरा को एक ही जगह पे स्टक करके रखा है, और वही वाली मैजिकल डिस्टर्बिंग रेज जो है वो इस वाले आर्च डीमन के ऊपर वर्क नहीं कर रही थी। लाइक यहाँ पर फ्रागा के पास में जो इकलौता सीक्रेट वेपन था वही भाई उसके एनिमी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रागा जो है वो एक तरीके से पागल हो जाता है। यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसको क्या करना चाहिए। जहाँ पर फ्रागा जो है वो एक और चाल चलता है, जहाँ पर वो अल्टीमा को हराने के लिए वो फायर की एक ग्रेटर एलिमेंटल स्पिरिट को समन करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि डीमस जो है वो एलिमेंटल स्पिरिट के आगे कमजोर पड़ जाता है। जहाँ पर फ्रागा को लग रहा होता है कि उसने जो ग्रेटर एलिमेंट ऑफ फायर इफ्रिट को समन करा है वो एक तरीके से यहाँ पर अल्टीमा को हरा देगा। लाइक यहाँ पर फ्रागा को पता था कि एलिमेंटल्स जो रहते हैं वो नेचुरली डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और इसी एडवांटेज को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि अभी जो इफ्रिट है वो अल्टीमा को हरा देगा और यहाँ पर एक तरीके से ये जो फाइट है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके आगे जो होता है उसको देख के फ्रागा की आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमा जो है वो एलिमेंटल आइस मैजिक का यूज करके उस वाले ग्रेटर फायर एलिमेंटल को सीधा फूक मार के जमा देती है, और अपने आंखों के सामने ही अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए देख के यहाँ पर फ्रागा को समझ में आ जाता है कि अभी उसका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। और इसी वजह से फ्रागा के साथ में सारे के सारे सोल्जर्स जो है वो एकदम से रोने लग जाते हैं। लाइक वहाँ पर इतनी ज्यादा पैनिक की सिचुएशन हो गई थी कि सारे के सारे लोग जो है वो लोग वहाँ पर अल्टीमा से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो 1 मिनट के अंदर ही बाकी बचे हुए सारे सोल्जर्स को मार देती है और एक एक करके उन लोग के हेड से उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो बाहर निकाल लेती है। जहाँ पर अल्टीमा को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो अभी उसको मिल चुकी थी, इसलिए वहाँ पर अल्टीमा जो है वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसको लग रहा था कि अभी जब उसने रिमूरू समा ने दिए हुए काम को पूरा कर लिया है तो यहाँ पर इस वाले काम को पूरा करने के बाद में रिमूरू समा जो है वो उसकी वाहवाही करेंगे। लाइक यहाँ पर डियाब्लो को देख के सारे के सारे लोग जो है वो भी बिगड़ने लग गए हैं। पहले डियाब्लो ही था जो कि भाई रिमूरू के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अभी अल्टीमा भी रिमूरू की तारीफ की भूखी हो गई है। जहाँ पर रिमूरू समा आगे जाके अपनी क्या तारीफ करेंगे उसको सोचने के बाद में फाइनली अल्टीमा का जो ध्यान है वो सीधा लास्ट बंदे के ऊपर जाता है जो कि रहता है फ्रागा। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो जाते जाते फ्रागा को एक गिफ्ट देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर फ्रागा ने जो है उसको स्टार्टिंग में पागल बुलाया था, इसलिए यहाँ पर अल्टीमा जो है वो अपने हाथों के अंदर ब्लैक कलर की फ्लेम को एक्टिवेट करती है। जहाँ पर इस वाले ब्लैक फ्लेम को देखने के बाद में फ्रागा समझ जाता है कि ये जो मैजिक है वो एक तरीके से न्यूक्लियर मैजिक है। यहाँ पर ये जो मैजिक है वो एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है जो कि भाई काफी ज्यादा बड़े एरिया में अपनी डिस्ट्रक्शन मचाता है। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो इस वाले मैजिक को ऐसे यूज करती है जैसे कि ये करना उसके लिए कोई भी बड़ी बात ही ना हो। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो अपने न्यूक्लियर फायर को टॉस करके वहाँ पर फ्रागा को गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ पर अल्टीमा के जाने के बाद में ये जो फ्लेम है वो एक तरीके से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और आसमान के अंदर वो एक एक करके सारे के सारे एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। और इस वाले मैजिक की वजह से वहाँ पर
आसमान के अंदर एक ब्लैक कलर का फायरबॉल बन चुका था, जो कि एक तरीके से टाइम टू टाइम बड़ा हो जा रहा था और वहाँ पर अपने रास्ते के अंदर जो जो एयरशिप आ रही थी उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और वहाँ पर फ्रागा जो है वो अपने आंखों के सामने एक अल्टीमेट मैजिक से होने वाली डिस्ट्रक्शन को देखकर उसी आग के अंदर जल जाता है। और इसी तरह ईस्टर्न एम्पायर की जो फ्लाइंग कॉम्बैट वाली पूरी की पूरी एयरशिप जो रहती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके बाद में अल्टीमा जो है वो अपने काम को पूरा करके वहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसका ध्यान जाता है अपने गाबिरू के ऊपर, जो कि आसमान के अंदर अभी भी एक ही जगह पे स्टक था, जहाँ पर आसमान के अंदर बढ़ती हुई न्यूक्लियर फ्लेम्स को देख के वहाँ पर अल्टीमा जो है वो गाबिरू को वहाँ से निकालने के लिए जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद में वो गाबिरू को पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी शिप्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो यहाँ पर मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस भी एक तरीके से पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। जहाँ पर गाबिरू अल्टीमा को ग्रीट करते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैंने बैटल के अंदर एक न्यू चीज को डिस्कवर करा है। जहाँ पर पहले तो अल्टीमा जो है वो गाबिरू को एक सेफ जगह के ऊपर लेके जाती है और एक सेफ जगह के ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर गाबिरू से पूछती है कि अभी बताओ कि चालू बैटल के अंदर ही तुमने ऐसी क्या चीज डिस्कवर कर ली कि तुम वहाँ से हिल तक नहीं रहे थे। वहाँ पर गाबिरू अल्टीमा से बोलता है कि मुझे पता चला कि ये जो रेडिएशन है वो एक तरीके से हमारे मैजिकल्स को डिस्टर्ब करती है, और इसीलिए वहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि चलो ट्राई करते हैं कि मैं कितने ज्यादा टाइम तक इस वाले रेडिएशन को सहन कर पाता हूँ। लाइक यहाँ पर आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि भाई ये बंदा चालू बैटल के अंदर ही एक ही जगह के ऊपर खड़ा रह गया। वहाँ पर गाबिरू ट्राई कर रहा था कि वो कितने ज्यादा टाइम तक मैजिकल डिस्टर्बिंग रेस के अंदर रह सकता है, इसलिए वहाँ पर गाबिरू जो है वो एकदम से भूल ही गया कि यहाँ पर वॉर हो रही है और ये बंदा बीच वॉर के अंदर ही अपने एक्सपेरिमेंट करने लग गया। जहाँ पर गाबिरू बोलता है कि इस वाले एक्सपेरिमेंट से मुझे एक रास्ता मिल गया जिससे मैं मेरी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। जहाँ पर वो बोलता है कि मैं मेरे विचार करने की क्षमता से अपने बॉडी के अंदर के मैजिकल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, और उसी वजह से मेरा ये जो ड्रैगन वॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है मैं उसको ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके रख सकता हूँ। जहाँ पर गाबिरू के मुंह से ये सुनने के बाद में उसके जो टीम के मेंबर्स हैं वो लोग वहाँ पर गाबिरू की तारीफ करने लग जाते हैं। जहाँ पर अल्टीमा जो है वो समझ जाती है कि ये जो बंदा है उसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। लाइक यहाँ पर वो सोचती है कि अगर ये बात रिमूरू समा को पता चल गई कि गाबिरू जो है वो चालू वॉर के अंदर ही ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर गाबिरू को जो है वो रिमूरू समा से काफी ज्यादा डांट पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर गाबिरू और उसकी टीम को देख के वहाँ पर अल्टीमा सोचने लग जाती है कि अगर यहाँ पर वो गाबिरू को ट्रेन करती है तो एक तरीके से गाबिरू जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और गाबिरू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो एक तरीके से रिमूरू समाज जो है वो गाबिरू की तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर अल्टीमा सोचने लग जाती है कि अगर वो गाबिरू को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है तो यहाँ पर इनडायरेक्टली रिमूरू समाज जो है वो उसकी भी तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर अल्टीमा और गाबिरू की टीम की तो फाइट खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाके गाप्टा की टीम की मदद करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे टेस्टरोसा और गाप्टा की टीम जो है वो लोग पूरी की पूरी आर्मर्ड डिवीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो होपफुली गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।